नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे गोलीय लेंसों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो उसमें सबसे पहले हम लेंस को पढ़ेंगे बेटा। लेंस क्या चीज़ है, इसकी परिभाषा को समझेंगे। ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसके एक या दो पृष्ठ गोलीय होते हैं, ठीक है, लेंस कहलाता है। लेंस दो प्रकार के होते हैं, परिभाषा आप स्वयं लिखेंगे। पहला होता है उत्तल लेंस, दूसरा होता है अवतल लेंस। ठीक है बेटा, एक बार उत्तल लेंस का चित्र बना रहा हूँ, ध्यानपूर्वक समझेंगे। जब विद्यालय आऊँगा तो प्रयोगशाला से मैं लेंस लाके आपको दिखाऊंगा, पर अभी आप पूरा समझने की कोशिश करना। ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसमें उसका बीच वाला जो भाग होता है मोटा होता है, किनारों में क्या होता है, पतला होता है, या जो प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता है, उत्तल लेंस कहलाता है। ठीक है, मैंने क्या बोला, प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता है। कैसे इकट्ठा करता है उसको समझना है। ये एक प्रकाश किरण आई, ये दूसरी प्रकाश किरण आई, इन दोनों प्रकाश किरणों को ये लेंस जो है क्या करता है, अंदर की ओर अपवर्तित करता है ये, ठीक है ना। और ये एक बिंदु पर ये प्रकाश किरण क्या होगी हैं, इकट्ठी होगी हैं। ये आपतित प्रकाश किरण है और यहाँ से ये अपवर्तित प्रकाश किरण है। प्रकाश किरण अपवर्तित होकर के एक बिंदु पर इकट्ठा हो रही हैं, ठीक है ना। चूँकि यह लेंस प्रकाश किरणों को क्या कर रहा है, अभिसरित कर रहा है, यानी इकट्ठा कर रहा है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी लेंस, बात समझ में आई। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, चूंकि इस लेंस के दो पृष्ठ गोलीय हैं, ये एक पृष्ठ ये हो गया, एक पृष्ठ ये हो गया, दो पृष्ठ क्या हैं, गोलीय हैं, ठीक है ना। अतः इस लेंस को द्विउत्तल लेंस भी कहते हैं। अब लेंस ऐसा भी होता है, आपका जो उत्तल लेंस होगा ऐसा भी उत्तल लेंस होता है ये, ठीक है ना। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। इसका एक पृष्ठ गोलीय है और एक पृष्ठ क्या है, समतल है, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका, ये तो द्विगोलीय दर्पण है, उत्तल लेंस है, क्या है ये, द्विउत्तल लेंस। ये क्या है, एक उत्तल लेंस। इसका एक पृष्ठ गोलीय है तो ये एक उत्तल लेंस है, ठीक है ना। और आपका जो ये इसके दो पृष्ठ गोलीय हैं तो क्या है ये जो है द्विउत्तल लेंस है, ठीक है ना। इसी द्विउत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा आता है अवतल लेंस। अवतल लेंस को बना रहा हूँ, यहाँ ध्यान देंगे। एक पृष्ठ या दो पृष्ठ क्या होते हैं, गोलीय होते हैं। मैं दो पृष्ठों को साथ लेके चल रहा हूँ, यानी क्या होगा आपका ये द्विउत्तल लेंस, ठीक है ना। एक उत्तल लेंस की बात, एक अवतल लेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, एक अवतल लेंस की बात करेंगे तो इस प्रकार से होगा। ये आपका जो है एक अवतल लेंस है और ये क्या है, द्विअवतल लेंस है, ठीक है ना। ऐसा अवतल लेंस जो बीच में पतला, किनारों में क्या होता है, मोटा होता है, अवतल लेंस कहलाता है। चूंकि अवतल लेंस प्रकाश किरणों को, आपतित प्रकाश किरणों को फैलाता है, यानी अपसरित करता है, ठीक है। इसीलिए इस अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। अपसारी लेंस को देखेंगे एक बार अच्छे से समझेंगे। आपतित प्रकाश किरण है ये, और ये आपतित प्रकाश किरण जो है अवतल लेंस क्या कर देगा, इनको इस प्रकार से बाहर की तरफ क्या करता है, फैला देता है। और ऐसा लगता है कि ये प्रकाश किरण किसी एक बिंदु से क्या हो रखी हैं, अपसरित हो रखी हैं। ये प्रतीत हो रहा है ना, ऐसा लगता है कि ये किसी एक बिंदु से क्या हो रही है, आ रही है, यानी एक बिंदु से फैल रही है, ठीक है। इसलिए जो है ये जो लेंस है अपसारी लेंस भी कहलाता है। इतना समझ में आ गया होगा आपके।
तो लेंस आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब आता है लेंस के बाद वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र यानी सेंट्रल ऑफ कर्वेचर। क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना, उसको समझना है। सबसे पहले उत्तल लेंस अवतल लेंस दोनों के लिए एक ही बात होती है, एक लेंस में समझ लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका द्विउत्तल लेंस है। द्विउत्तल लेंस में उसके दो गोलीय पृष्ठ होते हैं। एक गोलीय पृष्ठ आपका ये हो गया, एक गोलीय पृष्ठ ये हो गया। इस प्रकार से एक गोला आपका ये बन रहा है, पूरा गोला बनेगा आपका ये, ठीक है ना बेटा। एक गोला ये बन गया और ऐसे ही एक गोला आपका इधर को बनेगा ये, ठीक है ना, ऐसे इस प्रकार से। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। जो आपका ये गोला बन रहा है 3D में जो है बिल्कुल गोला दिखेगा, अभी आपको जो है 2D के हिसाब से ये वृत्त दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, जो ये इसका गोली अपवर्तक पृष्ठ है, इसका जो केंद्र होगा, ठीक है ना, इसका जो केंद्र है, ठीक है ना, और ये जो गोली अपवर्तक पृष्ठ है, इसका जो केंद्र है, ठीक है ना, इन्हीं केंद्रों को कहते हैं वक्रता केंद्र, ठीक है ना। ऐसे ही इसका भी होगा, ये वाला पहला अपवर्तक पृष्ठ है, ये इसका एक गोला है होगा आपका, गोली अपवर्तक पृष्ठ है। यहाँ पर भी एक गोली का अपवर्तक पृष्ठ है, ये इसका भी एक केंद्र इस तरफ होगा, इसका एक केंद्र इस तरफ होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से इन गोलीय अपवर्तक पृष्ठों का जो केंद्र होता है वह वक्रता केंद्र कहलाता है, जिसको कैपिटल C के द्वारा निरूपित करते हैं, ठीक है ना। अगर हम इसको पहला अपवर्तक गोलीय पृष्ठ इसको मानते हैं तो ये आपका C1 हो जाएगा, और इसको अगर अपवर्तक पृष्ठ 2 मानते हैं तो ये C2 हो जाएगा, ठीक है ना। एक को C1 कह देते हैं, एक को C2 कह देते हैं। अगर इसको जो है क्या कहते हैं पहला अपवर्तक पृष्ठ मानोगे तो यहाँ पर इसको C1 बोल दोगे, और इसको 2 मानोगे तो इसको C2 बोल दोगे, ठीक है ना। पहले वाले का क्या होता है C1 होता है, दूसरे वाले का C2 होता है, ठीक है ना। इतना आपके समझ में आ गया है, ठीक है ना। द्विउत्तल लेंस होता है तो कितने वक्रता केंद्र होते हैं, 2 वक्रता केंद्र होते हैं, C1 और C2, ठीक है ना। ये द्विअवतल लेंस है, इसके भी क्या होंगे आपके 2 वक्रता केंद्र होंगे, C1 और C2। परिभाषा मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दी है, ठीक है बेटा। अब अगला आता है आपका मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष, अब मुख्य अक्ष को समझना है। अब जो आपका लेंस होता है, लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, ये जो काल्पनिक रेखा है ये, ठीक है ना, जो होती नहीं है पर मानी जाती है, ठीक है ना, वो एक आपकी क्या है रचना टाइप की है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ऐसे ही इसका भी होगा, एक वक्रता केंद्र समझ लिए यहाँ था, एक वक्रता केंद्र यहाँ था, तो इसको हम क्या करें काल्पनिक रेखा को इस प्रकार से दोनों वक्रता केंद्र को मिला देंगे काल्पनिक रेखा के द्वारा। यही काल्पनिक रेखा जो है मुख्य अक्ष कहलाएगी, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा आपका मुख्य अक्ष। अगला होता है मुख्य अक्ष के बाद प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र यानी आपका ऑप्टिकल सेंट्रल। अब आपको लेंस दिख रहे हैं, उत्तल लेंस अवतल लेंस। तो आपका जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस के दोनों अपवर्तक पृष्ठों के बीच का मध्य बिंदु, ठीक है ना। ऐसे ही अवतल लेंस के दोनों गोलीय अपवर्तक पृष्ठों के बीच का मध्य बिंदु, ठीक है कि नहीं, क्या कहलाता है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, जिसको कैपिटल O के द्वारा निरूपित करते हैं। दर्पण के केस में आपने इसको ध्रुव पढ़ा था, यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, प्रकाशिक केंद्र पढ़ रहे हैं।
एक बात नोट करना, अगर प्रकाश किरण इस प्रकाशिक केंद्र से होकर निकलती है तो सीधे जाती है इस प्रकार से, उस प्रकाश किरण का किसी प्रकार से कोई अपवर्तन देखने को नहीं मिलता। जैसे आपकी आपतित प्रकाश किरण ये है, ठीक है ना, और यहाँ से ये जो है ये प्रकाश किरण जब आगे बढ़ेगी तो इसका अपवर्तन नहीं होगा, ये सीधे अपने मार्ग पर क्या होगी, जाते रहेगी, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पर भी होगा आपका, ठीक है ना, ऐसे ही आपतित प्रकाश किरण और उसके बाद जो है आगे बढ़ने वाली निर्गत प्रकाश किरण, ठीक है ना। यहाँ किसी प्रकार का अपवर्तन देखने को नहीं मिलता है प्रकाशिक केंद्र पर, ध्यान रखना। इसके बाद आगे आते हैं तो फिर अगला आता है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस ध्यानपूर्वक समझना है। प्रिंसिपल फोकस क्या है? प्रिंसिपल फोकस आपने दर्पण में पढ़ रखा है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर क्या करती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं या प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती हैं, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता था। ये आपने पढ़ा है, तब मैंने था बोला, ठीक है ना। पर यहाँ क्या है, यहाँ लेंस के केस पर है, अपवर्तन के केस पर है मुख्य फोकस, तो यहाँ पर प्रकाश किरण का अपवर्तन हो रहा है, ना कि परावर्तन हो रहा है, ठीक है ना। तो परिभाषा को समझेंगे, चित्र आपके पहले से ही बने हुए हैं ये, ठीक है ना। तो ध्यानपूर्वक समझें। मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु लेंस का, किस लेंस का, उत्तल लेंस का, अभिसारी लेंस का, द्विउत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है, जिसको कैपिटल एफ के द्वारा निरूपित करते हैं, ठीक है ना। पहला किसके लिए बताया, उत्तल लेंस के लिए बताया। उत्तल लेंस के लिए परिभाषा मैंने आपको बताई, चित्र ये आपका है, आप बनाएंगे इसको अच्छी तरह से। दूसरा है अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए, ठीक है ना। मुख्य अक्ष के परिभाषा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है, मुख्य अक्ष का वह बिंदु अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है, ठीक है ना। मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लूँगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा बन जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मुख्य फोकस भी आप क्या होगे, समझ गए हो, ठीक है। अब आता है फोकस दूरी। फोकस दूरी, अब फोकस दूरी क्या होती है, मुख्य फोकस से लेंस के प्रकाशिक केंद्र तक की दूरी, ठीक है ना। लेंस के मुख्य फोकस से उसके प्रकाशिक केंद्र तक की दूरी को लेंस की क्या बोलते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है ना, जिसे स्मॉल एफ द्वारा निरूपित करते हैं। इसको कैपिटल एफ के द्वारा निरूपित किया था, प्रकाशिक केंद्र को कैपिटल ओ के द्वारा निरूपित किया था, और क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र को कैपिटल सी के द्वारा निरूपित किया था, ठीक है। इतना आप लोगों के समझ में आ गया, ठीक हो गया। तो अगला है आपका द्वारक। अब लेंस का द्वारक क्या है उसको समझना है, ठीक है। जैसा आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान देना है, गोली लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा, गोली लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा ये, ठीक है, का प्रभावी व्यास, गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास क्या कहलाता है,
उसका द्वारक कहलाता है। यहाँ अगर ए मान लिया, यहाँ उसको क्या मान लिया हमने, बी मान लिया, तो इसका जो ये प्रभावी व्यास है, इस वृत्ताकार रूपरेखा का जो प्रभावी व्यास है, इसे ही हम क्या बोलेंगे, उसका द्वारक बोलेंगे। ठीक है ना। या इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, गोली लेंस की जो वृत्ताकार रूपरेखा होती है, जिससे प्रकाश क्या होता है, उसके अंदर से आगे क्या कहते हैं, मार्ग से होते हुए निकलता है। इसके मार्ग से होते हुए क्या होता है, निकलता है। ठीक है ना। वही क्या कहलाता है, उसका द्वारक कहलाता है। ठीक है, द्वारक आप समझ गए होंगे। और जो द्वारक होता है वो वक्रता त्रिज्या से क्या होता है, हमेशा कम होता है। ठीक है कि नहीं, इतना आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अब जो प्रकाश किरणें होती हैं, ठीक है ना, जो आपतित प्रकाश किरण होती है, अपवर्तित प्रकाश किरण होती है, किस प्रकार से उनका जो है किरण आरेख होता है, उसको समझना है। लेंसों द्वारा प्रकाश किरणों का अपवर्तन। ठीक है, ये जो है क्या करना हमने, किरण आरेख के द्वारा दिखाएंगे हम आपको। अब ये जो है 3 स्टेप में आपके सामने आएगा। पहला स्टेप समझेंगे, पहला आप जो है उत्तल लेंस के लिए समझ पाएंगे। ये उत्तल लेंस हो गया, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये प्रकाशिक केंद्र हो गया ओ। अगर कोई प्रकाश किरण क्या होती है, मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, ये आपतित प्रकाश किरण है। अपवर्तन के पश्चात ये प्रकाश किरण जो है क्या होती है, इस लेंस के, ठीक है ना, कहाँ से निकलती है, कहाँ से अपवर्तित होती है, अपवर्तन के पश्चात ये जो है इसके मुख्य फोकस से होते हुए निकलती है। ठीक है, चित्र समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगर मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो ये जो है कहाँ से निकलेगी, मुख्य फोकस से होते हुए निकलेगी। ठीक है ना, आपतित प्रकाश किरण, अपवर्तित प्रकाश किरण। ठीक है, ये उत्तल लेंस के लिए था। अब अवतल लेंस के लिए, ये इसका प्रकाशिक केंद्र, मुख्य अक्ष। ठीक है, अब जो है कैसे जो है इसमें प्रकाश किरण आपतित होती है, कैसे अपवर्तित होती है। यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर आई थी तो इसमें भी मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी। ठीक है ना, और मुख्य अक्ष के समांतर आने के बाद जो है ये प्रकाश किरण जब आगे बढ़ती, अपवर्तित होती है, तो इस प्रकार से अपवर्तित होती है। यानी क्या होती है, ये जो है बाहर की ओर फैलती है और ऐसा लगता है कि ये प्रकाश किरण कहीं मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु से क्या हो रही है, अभिसरित हो रही है, अपसरित हो रही है। ठीक है ना, यह जो है मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर क्या हो रही है, अभिसरित हो रही है, और ये किसी एक बिंदु से जो है अपसरित हो रही है। ठीक है ना, ऐसा प्रतीत होता है इसमें, और यहाँ होता है, रियल में हो रहा है ये। ठीक है ना, सुन पा रहे कि सुन पा रहे हैं। जब प्रकाश किरण जो है क्या होती है, मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, ठीक है ना, तो उत्तल लेंस क्या करता है, उस प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर अभिसरित करता है। ठीक है ना, यानी इकट्ठा करता है। दूसरा, जब प्रकाश किरण जो है मुख्य अक्ष के समानांतर आते हुए अवतल लेंस पर आपतित होती है, और आपतित होने के बाद जब प्रकाश किरण अपवर्तित होकर के बाहर निकलती है, तो ऐसा लगता है कि ये अपवर्तित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु से अपसरित हो रखी है। ठीक है ना, ये पहला स्टेप था। अब दूसरा स्टेप समझेंगे। दूसरा स्टेप कैसे होता है। दूसरे स्टेप में जो है प्रकाश किरण जब लेंस के मुख्य फोकस से क्या होती है, आपतित होती है। यहाँ पर समझ लो कि हमने इसका ये मुख्य फोकस था। ऐसा लगता है कि ऐसा मान के चलो कि ये जो है प्रकाश किरण क्या हो रही है, मुख्य फोकस से लेंस पर आपतित हो रही है। ये आपतित प्रकाश किरण है, और अपवर्तन के पश्चात ये प्रकाश किरण जो है मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाएगी।
ठीक है कि नहीं, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इस प्रकार से ये प्रकाश किरण क्या हो जाती है, अपवर्तित हो जा रही है। ठीक है, उत्तल लेंस द्वारा था। अब इसी को जो है अवतल लेंस द्वारा देखेंगे। ये आपका अवतल लेंस हुआ, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये प्रकाशिक केंद्र O हो गया। ठीक है बेटा, अब ये जो है जब क्या होती है प्रकाश किरण मुख्य, यहाँ से ध्यान देना, ऐसा लगता है कि जब मुख्य फोकस से क्या हो रही है, आपतित हो रही है। मुख्य फोकस इसका कहीं यहाँ पर था ये F, यहाँ से ऐसा लगता है कि यहाँ से आपतित हो रही है, इस प्रकार से ये ऐसे आपतित हो रही है लगता है ये। ठीक है ना, और अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, ये मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती है ऐसे। ठीक है ना, ऐसा लगता है कि इस बिंदु से क्या हो रही है, ये प्रकाश किरण आपतित हो रही है, प्रतीत हो रही है। ठीक है ना, तब यहाँ डॉटेड लाइन के द्वारा दिखा रखा है ये। ठीक है ना, स्टेप 2 आ गया आपके। अब थर्ड स्टेप को देखेंगे। अब तीसरा स्टेप होता है जब प्रकाश किरण जो है प्रकाशिक केंद्र से होते हुए निकलती है, तीसरा स्टेप। तो उसको समझना है। ये आपका उत्तल लेंस हो गया, मुख्य अक्ष, प्रकाशिक केंद्र O। अगर प्रकाश किरण आपतित प्रकाश किरण कहाँ पड़ती है, प्रकाशिक केंद्र O पर पड़ती है, तो यहाँ से इस प्रकाश किरण का किसी प्रकार से कोई अपवर्तन नहीं होता है। जैसे ये प्रकाश किरण आई थी उसी मार्ग पर क्या होती है, आगे बढ़ जाती है। ठीक है ना, यहाँ पर जो है अपवर्तन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, ऐसे ही जो है आपका जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस का भी यही होता है, प्रकाशिक केंद्र O। ठीक है ना, आपतित प्रकाश किरण और ये प्रकाशिक केंद्र O पर पड़ रही है, तो जैसे आई थी उसी मार्ग पर क्या होगी, चले जाएगी आगे। ठीक है ना, और यहाँ पर भी अपवर्तन देखने को आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो है आपके जो लेंस द्वारा प्रकाश किरणों का जो अपवर्तन होता है, मैंने आपको समझाया। पहला जो समझाया था ये क्या था आपका, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है। आपतित प्रकाश किरण जब क्या होती है, मुख्य अक्ष के समानांतर आती है। और दूसरा बताया था जब आपतित किरण जो है मुख्य फोकस से आती है। ठीक है कि नहीं, और तीसरा बताया जब आपतित किरण प्रकाशिक केंद्र पर पड़ती है। ठीक है ना, तीनों के लिए किरण आरेख मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है बेटा, अगला आता है चिन्ह परपाठी। चिन्ह परपाठी लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। उत्तल लेंस, जल्दी जल्दी समझेंगे, ये आपने दर्पण में अच्छी तरह से पढ़ रखा है। ठीक है बेटा, तो ये प्रकाशिक केंद्र हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है ना, अब इस प्रकाशिक केंद्र O से जो है सारी दूरियां मापी जाती हैं। बिंब दूरी हो, प्रतिबिंब दूरी हो, सब कहाँ से मापी जाती हैं, प्रकाशिक केंद्र O से मापी जाती हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर ध्यान देंगे, इस प्रकाशिक केंद्र O से जो है जो लेफ्ट हैंड साइड की जो क्या होती हैं दूरियां होती हैं, ठीक है ना, इनको हमेशा जो है माइनस में मापा जाता है। ठीक है ना, इस प्रकाशिक केंद्र O से जो है जो राइट हैंड साइड की जो क्या होती हैं दूरियां होती हैं, इनको हमेशा पॉजिटिव में मापा जाता है। ठीक है ना, अब दूसरा होता है इस जो ये मुख्य अक्ष है, ठीक है ना, जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके जो ऊपर की जो दूरियां होती हैं हमेशा पॉजिटिव में मापी जाती हैं, और इससे जो नीचे वाली जो दूरियां होती हैं, डाउन साइड की जो दूरियां होती हैं, हमेशा माइनस में मापी जाती हैं। ठीक है, चूँकि आपको पता है बिंब हमेशा लेंस से कहाँ रखेंगे, बाईं ओर रखेंगे, तो जो बिंब दूरी होगी यानी स्मॉल u, ठीक है ना, वो हमेशा कहीं में आएगी, ऋणात्मक में आएगी।
ठीक है ना। और आपका जो निकलता क्या प्राप्त होता है, प्रतिबिंब प्राप्त होता है, यानी स्मॉल यू जो वी जो प्राप्त होता है ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी होता है, ठीक है ना। इसके बारे में अभी हम जो है बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। और वस्तु को हमेशा हम क्या करते हैं, यानी बिंब को हम हमेशा मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ रखते हैं, यानी सीधा रखते हैं। मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ सीधा होता है, मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ उल्टा होता है, ठीक है ना। तो मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ रखते हैं, तो इसका मतलब जो बिंब की ऊंचाई है यानी एच, वो हमेशा कहीं में आता है, पॉजिटिव आता है, ठीक है ना। और जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है एच डैश, ये जो है उसकी कंडीशन के आधार पर जो है प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। आगे इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। क्योंकि अगर जब नीचे की तरफ आता है तो माइनस में आता है और ऊपर की तरफ आता है तो प्लस में आता है, ये आपको पता है। ऐसे ही जो है आपका अवतल लेंस के लिए भी होगा। प्रकाशिक केंद्र O, इधर से लेफ्ट हैंड साइड की दूरियां जो है माइनस में, और यहाँ से राइट हैंड साइड की दूरियां प्लस में, और मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरियां प्लस में और मुख्य अक्ष से नीचे की दूरियां माइनस में, ठीक है ना। इसके लिए भी बिंब दूरी जो है माइनस में ही आएगी। प्रतिबिंब का जो बिंब का जो आकार है वो प्लस में आएगा, क्योंकि उसको हम सीधा ही रखेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर जो प्रतिबिंब की जो दूरी होती है वो प्लस माइनस दोनों में आ सकती है, ठीक है ना। कंडीशन के आधार पर उसको हम जब प्रतिबिंब का निर्माण हम देखेंगे तो उसमें पूरा आएगा आपके समझ में, ठीक है ना। और जो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होती है वो भी प्लस माइनस में आती है, ठीक है ना। अगर मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ होता है प्रतिबिंब तो उसकी ऊंचाई जो है माइनस में आती है, ठीक है ना। अगर मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ बनता है तो काहे में आती है, प्लस में आती है, ठीक है कि नहीं। इतना आपने जो है पहले अच्छी तरह से इस चीज़ को पढ़ रखा है, तो मैं ज़्यादा इस पर बात नहीं करूँगा, ठीक है। अब मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ कि जो गोलीय लेंस होते हैं उसके द्वारा किस प्रकार से अपवर्तन होता है। अब रियल में हम जो चीज़ पढ़ना चाहते थे अभी, ठीक है ना, गोलीय लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है उसको समझना है। गोलीय लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, जो चीज़ हम पहले पढ़ना चाहते थे वो इतनी देर में पढ़ना पड़ रहा है हमको, क्योंकि इसको पढ़ने से पहले ये चीज़ें हमको सब क्या होनी चाहिए, ज्ञात होनी चाहिए थी, ठीक है ना। इसलिए मैंने सब चीज़ें आपको समझा रखी हैं। अब हम सीधे जो है किस प्रकार से प्रकाश का अपवर्तन होता है इसको समझेंगे। हमने प्रकाश का अपवर्तन पहले पढ़ रखा है, उसमें हमने माध्यम का भी जिक्र कर रखा है, ठीक है ना। यहाँ भी हम माध्यम का जिक्र करेंगे, ठीक है कि नहीं। तो ये आपका एक लेंस हो गया, आपका उत्तल लेंस हो गया, ठीक है। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, प्रकाशिक केंद्र O हो गया, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे ये वायु है, इसको हमने माध्यम एक मान लिया। ये लेंस कांच का बना हुआ है, तो क्या है, ये कांच है, ठीक है। और फिर जो है अगला माध्यम क्या आता है, वायु आता है। ये भी एक हो गया, ये दो हो गया, ठीक है ना। अब वायु कांच की अपेक्षा विरल माध्यम है, विरल माध्यम, ठीक है। कांच जो है वायु की अपेक्षा सघन माध्यम है, सघन माध्यम। और ये पुनः वायु जो है क्या हो गया, कांच की अपेक्षा विरल माध्यम है। जानकारी आपको पहले से ही पता है, ठीक है बेटा। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब प्रकाश किरण का अच्छी तरह से अपवर्तन पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो आपका पृष्ठ है ये, ठीक है, इस पृष्ठ को जो है हम क्या बोलेंगे, पहला अपवर्तक पृष्ठ मानते हैं, ठीक है नहीं, ठीक है ना। गोलीय अपवर्तक पृष्ठ पहला हो गया। अब ऐसे जो दूसरा जो गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है, ठीक है ना, इसको हमने दो मान लिया। मैंने कहा था इसी के आधार पर हम जो है क्या कर लेंगे, फोकस दूरियों को दे देंगे, इसी के आधार पर उसका हम वक्रता केंद्र दे देंगे। चूँकि यहाँ पर देख रहे हैं क्या है, ये पहला गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है, तो इसका जो केंद्र होगा,
ठीक है ना, इसे हमने C1 दे दिया। और क्या कहते हैं, इसका जो आधा होता है वो मुख्य फोकस होता है, आपको पता है, ठीक है ना, इसको कैपिटल F1 दे दिया। ऐसे ही जो है इसका केंद्र जो होगा इसको हमने क्या दे दिया, C2 दे दिया। इन दोनों के बीच का जो मिड पॉइंट होता है मुख्य फोकस होता है, इसको हमने क्या दे दिया, कैपिटल F2 दे दिया। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब किस प्रकार से अपवर्तन होता है उसको समझना है। प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, ये आप लोग पटरी से बनाएंगे चित्र। आई आने के पश्चात अब इस पर हमने क्या करना है, एक अभिलंब खींचना है। अभिलंब कहाँ से आता है, वक्रता केंद्र से आता है, पता है आपको। इस प्रकार से ये हमने इस पर अभिलंब खींच लिया ये, ठीक है बेटा। अब ये प्रकाश किरण अगर अलग अलग माध्यम नहीं होते, समान माध्यम होते, तो इस प्रकार से चले जाती है, इस प्रकार से निकल जाती। अब देख रहे हैं प्रकाश किरण क्या हो रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, यानी वाय से कांच में जा रही है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगी, ये जो है अभिलंब की ओर झुकेगी। आपको पता है वाय में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है, कांच में प्रकाश की चाल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। ये हल्का सा प्रकाश किरण क्या होगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी ऐसे, ठीक है बेटा। ऐसे जो है क्या होगी है, झुक गई है। और कहाँ पड़ रही है अब दूसरे अपवर्तक पृष्ठ पर पड़ रही है। देखिए दूसरा गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है ये, ठीक है ना। अब इस दूसरे गोलीय अपवर्तक पृष्ठ पर अभिलंब कहाँ से पड़ेगा, C2 से पड़ेगा। जो ये थ्योरी में बोल रहा हूँ इसको आपने लिखना भी है, ये अभिलंब पड़ गया यहाँ पर, ठीक है कि नहीं। बात समझ में आ रही नहीं आई है। चूंकि ये प्रकाश किरण जो है अगर समान माध्यम होते तो इस प्रकार से आगे बढ़ जाती है, इस प्रकार से आगे बढ़ जाती है, ठीक है ना, जब समान पृष्ठ होते हैं। पर ये ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये कांच से कहाँ निकल रही है, पुनः वायु में निकल रही है। सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये प्रकाश किरण जो है अब क्या होगी, इस अभिलंब की ओर झुकेगी क्या, नहीं। अब क्या होगी, ये इस अभिलंब से जिस मार्ग पर चल रही थी इस मार्ग पर नहीं चलेगी, बल्कि इस मार्ग से बाहर को निकलेगी, ठीक है ना। और कहाँ से होते हुए जाती है, ये प्रकाश किरण जो है मुख्य फोकस से होते हुए निकल जाती है। इस प्रकार से प्रकाश किरण का क्या होता है, अपवर्तन होता है। ये अभिलंब से क्या हो रही है, परे हट रही है, देखिए, ठीक है ना। और इस प्रकार से ये निर्गत किरण के रूप में क्या हो गई है, बाहर निकल गई है, ठीक है ना। तो गोली लेंस द्वारा प्रकाश का किस प्रकार से अपवर्तन होता है, इस चित्र के माध्यम से मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया, ठीक है ना बेटा। यहाँ पर प्रकाश का जो अपवर्तन होता है उसके दोनों नियम होते हैं, दो के दोनों नियम का क्या होता है यहाँ पर पालन होता है, ठीक है ना। और आप लोग जो है जितना मैंने आपको बताया इसमें ये, ठीक है ना, इसका पूरा चित्र बनाओगे, ठीक है ना, और इसकी थ्योरी भी लिखोगे। जो मैंने मुंह से बोला उसको आपने लिखना भी है, ठीक है। पहले तो पूरा काम यहाँ से करना है आपने स्टार्ट, ये ठीक है ना। सबकी परिभाषाएं लिखनी है, ये सबके चित्र बनने हैं अच्छी तरह से, ठीक है ना। बुक में सब दिया हुआ, आपकी बुक में देखें, और उसके बाद जो है ये सब जो है इनकी परिभाषाओं को लिखें और उसके साथ साथ उसका चित्र बनाएं, ठीक है ना। और कल मैं जो है सबके नोट्स को चेक करूँगा, आप सभी मुझे ये नोट्स कल दिखाएंगे, ठीक है ना। और कहीं पर कोई समस्या होती है तो उस समस्या को आप जो है मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आपकी समस्या का समाधान होगा। अगर पूछोगे ही नहीं तो मैं समझूंगा कि आप पढ़ नहीं रहे हो, ठीक है ना। अगर आप पढ़ोगे तो आपके घर में कोई न कोई समस्या आपके सामने आ जाएगी, ठीक है ना। उस समस्या को आप मेरे से पूछिए,
आपकी समस्या का समाधान होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बस।